बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और इन अक्सर औक़ात जो तख़ीर हो जाती है इसके कुछ असबाब हैं, कुछ वजूहात हैं। हमारे लिए मरकज़ तबलीगात के प्लेटफॉर्म से इन सारे तबलीगाती सिलसिलों को लेकर चलना, चाहे वो यूट्यूब की वीडियोस के सूरत में हों या कुतुब की तक़सीम या नशर व इशाअत के सिलसिले में हों, और ऐसे बहुत ज़्यादा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मंसूबे हैं, प्लान हैं जो मकतब के नौजवानों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए कुछ काम छोड़ के हम जाना चाह रहे हैं, ताकि रहती दुनिया तक जो है, चूँकि अमीर कायनात का फरमान है कि इल्म जो है वो कभी मरता नहीं है और साहिब इल्म भी अपने इल्म के ज़रिए ज़िंदा रहता है। और एक रिवायत में है कि उस शख्स को कभी मौत नहीं आती जो इल्म को ज़िंदा करता है। तो बारकैफ इन सारे तबलीगाती सिलसिलों को लेकर चलना आजकल के दौर के मुताबिक आसान नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना रहता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चंद मुखलिसीन जिन्होंने हमेशा इस बाबत हमारी मुआवनत फरमाई, अल्लाह ताला की राह में उनको अजर कसीर अता फरमाए। कुतुब की नशर व इशाअत के हवाले से, छपवाने के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। लेकिन अभी कुछ अरसा से काफ़ी मामलात जो हैं हमारे मतलब कमज़ोरी का शिकार हैं। एक दावत हक़ जिसकी मुखालफत ज़्यादा है, और दावत हक़ क्या है? दावत कुरान व अहले बैत है, दावत फ़िक्र अमल है। और दूसरा ये कि इस दावत के या इस नज़रियात के हामिल अफराद वैसे ही कम हैं, लेकिन हमें ना व्यूज़ से फ़र्क पड़ा, ना हमें कुछ सब्सक्राइबर से फ़र्क पड़ा कि 3 साल में आज भी हम 6000 तक भी नहीं पहुँच सके। वो के बारहा दरख्वास्त की जाती है कि जो मुखलिसीन हैं, जो हमारे इन नज़रियात की, अकायद की या इस दावत की हौसला अफजाई करते हैं या इसको नौजवानों के लिए मुफीद समझते हैं, अफसोस कि उन्होंने भी हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में या इस पैगाम को आगे बढ़ाने में उस तरह से हमारी मुआवनत नहीं फरमाई जिस तरह से उनको फरमानी चाहिए थी। कि जिस तरह आप देखते हैं कि जो अकायद बातला के हामिल अफराद अपना एक सिलसिला लेके आते हैं, तो कैसे धड़ाधड़ जो है एक चैनल उनकी वीडियो शेयर कर रहा है और सब्सक्राइब करवा रहा है, कोई शॉर्ट्स बना के भेज रहा है, कोई किसी तरह से मुआवनत कर रहा है। अब इसी हसन अल्लाह यारी को आप ले लीजिए कि पूरा एक सेटअप बनाया, इसको दिया गया और उस पर सोने पे सुहागा कि ये मोमिनीन से पूरी दुनिया से डॉलर्स भी लेता है, पाउंड, रुपए, कोई भी करेंसी हो, वो पेपाल के ज़रिए और इधर उधर वो ऐड चलते रहते हैं। इसके लाइव सेशन में धड़ाधड़ दोनों हाथों से समेट रहा है। हमें उससे सरोकार ना ही है, ना ही हमारा ये मतम नज़र है। लेकिन कम अज़ कम हम ये चाहते हैं कि जो तबलीगात के ज़िमन वीडियोस से हट के भी हमारे मामलात हैं वो आवाम तक पहुँचे। कोई माने ना माने वो उनकी मर्ज़ी है। इसी के पेश नज़र दावत फ़िक्र अमल, फिर ये है मोमिन और फिर ये अलमकतब छपी। और अलमकतब को जो है हमने तय किया कि अलमकतब का जो हदिया की सूरत हमें मौसूल होंगे वो इंशाअल्लाह हमारी आने वाली एक ज़ईम किताब आदाब ज़िंदगी कुरान व अहले बैत की रोशनी में, कि जिसमें एक ही किताब में हम चाहते हैं कि जिस तरह बरादरान में फ़ज़ान सुन्नत बरेलवियों में है, जी फ़ज़ाइलुल अमाल देवबंदी बरादरान में है, इसी तरह मिनहाजुल सुन्ना या दीगर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो गैर मुक़ल्लिदीन बरादरान में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कोई ऐसी एक किताब छोड़ जाएँ, लिख जाएँ कि जिस एक किताब में ही जो है माँ की गोद से लहद तक के तमाम मामलात जो साबित शुदा सुन्नत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं और आयात कुरानी के तहत हैं, वो नौजवानों तक पहुँचे। लेकिन अलमकतब के भी इस तरह से हमें वो ना हो सका। तो तख़ीर की वजूहात में से हमेशा ना तो नासाज़ी तबीयत होती है, वो अलग बात है कि अक्सर औक़ात उन मामलात को सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे डिस्कस करने से लोगों को गलत तासर जा सकता है। मतलब हसन अल्लाह यारी हो या इस तरह की दूसरे तीसरे हो, वो तो सरेआम कहते हैं कि जनाब मतलब हसन अल्लाह यारी ने तो यहाँ तक धमकी दी हुई है एक वीडियो क्लिप में कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं आब हयात हूँ आप लोगों के लिए, शियों के लिए, तो मैं ये बंद कर दूँगा तबलीग। जी, हम ऐसा भी नहीं कह सकते, चूँकि हमारा मतम नज़र
रज़ा इलाही है, तोशा आखिरत है और पैगाम इस्लाह है जहाँ तक पहुँचे, मनवाने की जिम्मेदारी हमारी है नहीं। खैर, ये तो कुछ इजहार दर्द दिल था तबलीगात के हवाले से कि ना हमें उस तरह से कोई टीम मिल पाई है, ना कोई इस तरह के इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं कि जदीद से जदीद तर करें, शॉर्ट्स बनाएं अपनी वीडियोस के और जनाब थंबनेल खुद बना लें। हम आज भी थंबनेल पैसे दे के बनवाते हैं, फी थंबनेल 200 रुपये मैं देता हूँ जी। तो इसलिए कभी तख़ीर हो जाए तो आप सरफ नज़र किया करें वो चंद मुखलिसीन जिनको इंतज़ार होता है, अक्सरियत को तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। इसी तरह दूसरी तरफ ख्वाजा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हमें मिसाल दी जाती है, और भाई वो उनका दावा है कि मेरी चंदा बुक कोई नहीं, और वाकई नहीं है। लेकिन उस बंदे ने मतलब तबलीगात के लिए, अपनी दावत के लिए किसी ने उसको एकेडमी पूरी लेके दी है, किसी ने, आप देखें कभी उसकी एकेडमी का विज़िट करें, जो 3-3 4-4 AC लगे, यूनिट लगे हैं, वो किसी ने दिए हैं। कोई महाना एकेडमी के अखराजात बिल के उठाए हुए है, कोई वहाँ पे आने वाले लोगों की खिदमत का जो भी बजट है वो देता है उसको। चंदा बुक कोई नहीं, लेकिन छोड़ा भी कुछ नहीं उन्होंने। लैपटॉप की एक लाइन लगी हुई है उनके शागिर्दान के पास जो वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो हमारा तकाबुल उनसे बनता ही नहीं है। हमारे पास अर्ज़ की कि हमें तो कोई ऐसे मुखलिसीन भी ना मिल सके कि जो कुछ शॉर्ट्स बना के वीडियो के वो शेयर कर दें, कोई लोगों को दावत दें, सुने भाई, दिल मुतमईन हो तो सब्सक्राइब करें, ना हो तो ना करें। तो खैर अब चलते हैं आज के मौजू की तरफ। जैसा कि थंबनेल में आपने मुलाजा फरमाया कि आज हम चूँकि पिछले कई दिनों से हमारी, बल्कि एक देवबंदी बरादर हैं हमारे जिनसे थोड़ी सी वीडियोज़ के ज़रिए, 1-2 वीडियो के ज़रिए हमारा इल्मी थोड़ा सा वो भी पड़ा, जनाब उमर जवेद हैदरी साहब जी, और दीगर इस तरह से। और उस वीडियो के बाद हमें काफ़ी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो मौसूल हुए कि जनाब ये रिवायत है, फ़लाँ मुल्ला ने कह दिया, फ़लाँ मुज्तहिद ने कह दिया कि कुरान में माज़अल्लाह नुक्स है, कमी है। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने जनाब जो नुस्खे जलाए थे उसमें कई ऐसी आयात थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अकलन भी इनका जो है ना वो समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता कि आइमा तहार का पहला मनसब, फ़राइज़ मनसब ही ये है कि हिफाजत दीन और हिफाजत कुरान। अगर जनाब अमीर के सामने कुरान के नुस्खे जला दिए गए, उनके और उनकी औलाद के नाम निकाल लिए गए, कई आयात निकाल ली गई, तो फिर माफ़ कीजिएगा, फिर अकीदा इमामत जो है ना वो उसकी इमारत नीचे आ गिरती है। चूँकि आपने जिनको बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा हुक्म नबी खुदा अपना इमाम माना, हादी माना, रहबर माना कि जनाब मुहाफ़िज़ शरीयत करेंगे, मुहाफ़िज़त कुरान करेंगे, तशरीयात तोज़ियात करेंगे, दीन की नशर व शात करेंगे, जब वो कुरान को ही नहीं बचा सके। कुरान, अच्छा, फिर एक रवायत के मुताबिक वो असली कुरान गुस्से में उन्होंने, लोगों ने कबूल नहीं किया था, जनाब अमीर ने कहा तुम लोग इसको नहीं देख सकोगे। यानी असली कुरान मतलब असली हिदायत, यानी इमाम हिदायत ने, आइमा खुदा हम कहते हैं ना इनको, हिदायत वो देने वाले इमाम बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो असली कुरान ही लेके गायब हो गए। आज वो तमस्कर उड़ाया जाता है हमारा। तो हमने सोचा कि मुख्तसरन आपको आज की वीडियो में ये बताया जाए कि मकतब तशय्यो हकीकी जो है, तख्लीकी नहीं, जो गालियों ने मलंगों ने घर लिया, जो उन गलात ने कि जो आइमा के दौर में इस काम पे मामूर हो गए थे, यानी आइमा तहार के दौर में ही उनके नाम से झूठी हदीसें घड़नी शुरू हो गई थी। अब मकसद क्या था आइमा का कुरान को मेयार करार देने का? मकसद सिर्फ यही था कि आइमा तहार जानते थे कि उनके दौर में ही ये बातें जो है ज़बान ज़दे आम होना शुरू हो गई थी कि जनाब कुरान में तारीफ़ की गई है, हमारा असली कुरान हमारे जो है इमाम गायब जब आएंगे वो लेके आएंगे, इस तरह की चीज़ें। यानी जनाब कायम जब आएंगे, जब आइमा तहार अलैहिस्सलाम ने बताया कि जुल्फ़कार जनाब अमीर, यानी कुछ रवायात में वो इमाम के पास है, इमाम अली अलैहिस्सलाम का जमा करदा तरतीब शुदा कुरान यही है, तरतीब जो तरतीब नज़ूली के हिसाब से वो उनके पास है। तो इन गालियों ने वहीं से ये काम डालना शुरू कर दिया था। अब आइमा तहार अलैहिस्सलाम चूँकि आइमा हुदा हैं, हिदायत देने वाले हैं, उनके ज़रिए से अल्लाह ताला हिदायत देता है, तशरीयात और तौज़ीहात करते हैं। उन्होंने इसीलिए बड़े शद्द और मद के साथ ऐसी हर बात, ऐसे हर नज़रिए का रद्द करना शुरू कर दिया जो खिलाफ कुरान या कुरान के नुक्स की तरफ ले जाता है। लेकिन तख्लीकी मकतब के तख्लीक कार जो थे वो अपने मिशन में कामयाब हुए, और हमारे बड़े ऐसे काबरीन, मुहक्किकीन और कुछ मुहद्दिसीन भी ऐसे गुजरे कि जो शक व शुबा का शिकार हो गए कि वाक़अतन जनाब कुरान में ये नहीं है, कुरान की तरतीब ऐसी नहीं है, सूरतों में माज़अल्लाह डंडी मारी गई, जैसे ये यारी कहता है कि जनाब सूरह अहज़ाब की आयात जो है ऊपर कुछ थी, नीचे कुछ फिट कर दी गई। इस तरह से करके लोगों के अज़हान जो हैं वो कुरान से दूर हटाने के लिए ये एक मिशन शुरू किया गया। गो कि अक़लियत में रहे ये अकाबरीन की जो अक्सरियत है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में मुफ्ती उमर जवेद साहब के जो जवाबुल जवाब में हमने बनाई थी, उसमें हमने कई हवाला जात पेश किए। ये अक्सरियत या काबरीन ऐसे हर शख्स को रद्द करते हैं जो कुरान में नुक्स का, तारीफ़ का, कमी ज़्यादती का कायल है। लेकिन
अब मामला यहाँ आ जाता है कि जब अकीदत इनकी डिस्टर्ब होती है, मिसाल के तौर पर जब इनको कोई कहता है आइमा तहार के नाम, तो ऐसे कई अकाबरीन ने उस ज़ईफ़ रवायत का सहारा लिया कि जिन अकाबरीन को हम अपना उस्ताद मानते हैं जी, उन्होंने भी उस ज़ईफ़ रवायत का सहारा ले लिया कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी यही सवाल हुआ। तो इमाम ने फरमाया कि अगर वो असली कुरान जो मौला अली ने महफूज किया था वो तुम तक पहुँचता तो हमारे नाम भी तुम तक पहुँच जाते जी। इसी तरह इमाम से मनसूब एक रवायत कि फ़िल वक़्त, यानी जिसका खुलासा ये है, मफ़हूम ये है कि जनाब इमाम से एक सवाल होता है कि जी हमारे बरादर ईमानी जो कुरान पढ़ते हैं वो और है, हमने जो सुना है वो और है, तो इमाम कहते हैं अभी तुम वही पढ़ो, जब हमारे कायम आएंगे तो असली कुरान ले आएंगे। इन रवायात ने, इन ज़ईफ़ रवायात ने जहाँ ना सिर्फ कुरान की मुखालफत की, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को मशूक बनाया, अग़यार और इस्तेमारी ताकतें और गैर मुस्लिम क़ुव्वतों को हंसने का मौका दिया कि लो जी ये वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली आखिरी इलाही किताब है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे खुदा ने, हमारे रब ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया, और वो हिफाजत यही है। अब वो हिफाजत ये नहीं है, वैसे तो कई मुल्ला उन्होंने कोशिश की इसको जलाने की, कई कामयाब हुए, कई नामुराद हुए, अल्लाह ताला उनको जहन्नम वासिल करे। वो हिफाजत असल में है ही ये कि इसमें यहूद व नसारा की तरह तुम तारीफ़ नहीं कर पाओगे, ना कुछ निकाल सकोगे, ना कुछ डाल सकोगे। और इसका ज़िक्र जो है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर मुतअद्दिद मकामात पर है। इंशाअल्लाह अपनी किसी वीडियो में हम उन आयात की जो है ना रोशनी में तफसीर और तशरीह अकाबरीन आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मिसाल के तौर पे कहीं कहा गया कि हम इसको नाज़िल करने वाले हैं, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ुन। कहीं पे कहा गया कि बातिल ना इसके आगे, सूरह हामीम सजदा है गालबन, जिसमें कहा गया कि ना इसके आगे से ना पीछे से बातिल दाखिल हो सकता है, तो बात ही ख़त्म हो जाती है जब अल्लाह खुद कह रहा है। फिर सूरह मुबारक काफ में कहा गया कि इसकी इकट्ठा करने की, यानी मफ़हूम आयत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उसका मफ़हूम ये है कि आप इसको ना भी नोट करवाएं, इमला इसकी ना भी करवाएं, तो इसको इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी हमारी है और इसको महफूज रखने की ज़िम्मेदारी हमारी। तो फिर इन आयात के होते हुए, यानी उन रवायात पर यकीन कर लेना कि जो घड़ी गई हैं, जो खालिस्तन इस नज़रिए की बुनियाद पर घड़ी गई हैं कि गालियों के, मलंगियों के, वलायत तकवीनी से मुतअद्दिद समेत ऐसे मुतअद्दिद अक़ीदे जो खिलाफ़ कुरान है, खिलाफ़ तलीमात अहले बैत है, उनको एक सेफ्टी शेल्टर देने के लिए, सेफ गार्ड देने के लिए इन रवायात का सहारा लिया जाता है। मिसाल के तौर पे वलायत तकवीनी यानी कायनात में तसर्रुफ़ात का हक़ सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हासिल है, बस। बाकी जो मिसालें दी जाती हैं मौज़ात अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हवाले से, देखें वो मौज़ा फ़ेल खुदा है। आइमा तहार अलैहिमुस्सलाम इसी चीज़ का प्रचार करते रहे, और ख़ुद आइमा क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल शुदा कई ऐसी आयात जो कुरान का हिस्सा हैं, वो आप पढ़ लें कि मौज़ा अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की मंशा से हो सकता है। बहरहाल इसको बिगाड़ा गया। फिर आइमा तहार का जो असल काम है, जिनकी वजह से वो आइमा खुदा है, यानी हिदायत देना, दीन सिखाना, दीन की नशर व शात करना, मुहाफ़ज़त करना, अक़ीदा ख़त्म नबूवत की मुहाफ़ज़त करना, उससे हटाकर इन्होंने उनको राज़िक, मालिक, खालिक, वलायत तकवीनी के तहत मुख्तस कर दिया उनके लिए। यानी अब 99.9% जो मलंगी शिया हैं उनके नज़दीक नहजुल बलागा कुछ भी नहीं है, लेकिन लकड़हारे वाला मौज़ा बहुत कुछ है। क्योंकि आपको जिस अली का तारफ़ करवाया गया है वो अली इब्न अबी तालिब, हिदायत दें ना दें जनाब, मालो ज़र दे सकते हैं, बच्चे दे सकते हैं। अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक़ जो है वो तोड़ के आइमा तक महदूद कर दिया गया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बारे में लोगों के ज़हनों में शक़ूक़ व शुबहात पैदा करना, जहाँ अक़ीदा इमामत के हवाले से, दीगर कुछ अक़ायद के हवाले से एक सेफ्टी शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नहीं जी कुरान तो है ही नाक़स, माज़अल्लाह, अब हमारी मजबूरी है। मैं बात कर रहा हूँ यारी और इस जैसे दीगर अजहान वाले लोग जो हैं, जो ये नहीं बदबख्त देखते कि हम यारी को सपोर्ट करते करते कुरान दुश्मनी, और कुरान वो है जिसको खुद इमाम मासूम ने कहा है कि हम शकल असगर हैं, ये शकल असगर हैं, ये शकल अकबर है। खुद इमाम मासूम ने फरमाया, खुद जनाब अमीर ने फरमाया कि मोमिन है ही वो कि जो वहाँ पर पड़ाव डाल ले जहाँ कुरान डालता है, और वहाँ से अपना रखते सफ़र बांध ले जहाँ से कुरान। इसका मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है, ज़रा गहराई में सोचें कि मोमिन का जो वन एंड ओनली म्यार है, तराजू है, वो कुरान है। कोई भी चीज़ कुरान के म्यार से, जिसको कुरान कबूल, शर्फ़ कबूलियत नहीं बख्शेगा, मोमिन उसको ठुकरा देगा। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ आयात महकमा को रवायात और ज़ईफ़ रवायात पर, ज़ईफ़ रवायात को आयत महकमा पर तरजीह दे दी जाती है। जहाँ कहा जाता है कि अम्मा युजीबुल मुज़्तरा वाली आयत, वहाँ पे कहा जाता है ये तो इमाम असर के लिए आयत है जी,
और एक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का इसमें वो फिट कर दिया जाता है कि जब हमारा कायम ज़हूर करेगा खाना काबा के पास, वो अल्लाह से इक्तदा। अच्छा, जब सब कुछ पहले तय है, जब सब कुछ पहले तय है कि कुर्बे क़यामत में जनाब कायम ज़हूर फरमाएंगे, ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे, खलीफा इलाही होंगे, जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, तो फिर इस आयत के उसमें उठा के ये कहना कि जी वो दुआ करेंगे, अल्लाह कबूल करेगा और फिर जाकर उनको खलीफा बनाएगा। अब ये दो मुतज़ाद चीज़ें, भाई एक चीज़ तय है। अच्छा, फिर दूसरा इसका पहलू आप देखें कि क्या ये आयत सिर्फ इमाम ज़मां के लिए है? इस आयत से इस्तिफादा और हिदायत सिर्फ इमाम ज़मां करेंगे या अहले बैत करेंगे? आम मुस्लिमीन का क्या बनेगा? आम मुस्लिमीन के लिए अल्लाह ताला वो नहीं है कि जो बेकरार की दुआ सुनता है, वो सिर्फ आइमा के लिए है। तो फिर बात को खुला करो, वाज़िया करो कि जनाब अल्लाह आइमा के लिए, आइमा हमारे लिए। फिर सारा नक्शे पलट के रख दो दीन इस्लाम का, कुरानी अकायद का। तो बारकैफ आज हम मुख्तसरन आपकी खिदमत में यही अर्ज़ करने आए हैं कि मकतब हकीकी, जो मकतब तशय्यो का हकीकी असास है, वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद ही अहले बैत हैं, इतरत है और उनकी रवायात है। ये खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम का वज़ा करदा असूल है, कानून। तो इस ज़िमन में इंशाअल्लाह मुख्तसरन आपकी खिदमत में कुछ फरमाने मासूमीन अलैहिस्सलाम पेश करेंगे और इस दर्स को मतलब इख्तिताम तक पहुँचाएँगे। लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द दो चीज़ें हम शुरू करने जा रहे हैं। एक इसी चैनल पर, चूँकि हमने तो तबलीगात को लेकर चलना है, अल्लाह तो वाक़यात कुछ बन जाएँ, जब तक दम में दम है, सांस में सांस है और जब तक मुयस्सर हैं मामलात, इंशाअल्लाह हमने तो लेना है। एक सिलसिला यही है कि शीयत और गालियत के जो फ़र्क है वो उसकी पूरी सीरीज़ लेके आएंगे, यानी गालियत की तौहीद, शीयत की तौहीद। यही हमने अल मकतब में भी अल्हम्दुलिल्लाह बाब बांधा है, लेकिन वो तहरीर है। अब सोच रहे हैं कि तकरीरन भी, यानी वीडियो की सूरत में भी, जो लोग कुतब नहीं पढ़ते या जिन्होंने अल मकतब नहीं मंगवाना पसंद की, चलें उन तक भी पैगाम पहुँच जाए। और दूसरा ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी इस नीयत और उसको कबूल किया, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक पंजाबी चैनल बनाएं जिसमें पंजाबी में यही गुफ्तगू, यही दरूस मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन लोग बहन भाइयों के लिए जो पंजाबी सुनते ज़्यादा शौक़ से हैं या समझते ज़्यादा हैं, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी चैनल लेके आए। तो चलते हैं। सबसे पहले आपकी खिदमत में कुछ कलाम मासूम पेश करते हैं और ये तफसीर याशी हमारी कदीम तरीन तफासीर में से एक है। अब इसमें आप देखिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में वाज़िया और मुस्नद जो फरामीन हैं वो आइमा तहार के या अहले बैत अलैहिस्सलाम के क्या हैं। अच्छा जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान ज़लालत और गुमराही से हिदायत और अंधों के लिए रोशनी और लग़ज़िशों से रहनुमाई करने वाला और जुल्मत से नूर की तरफ लाने वाला और गमों से निजात और रोशनी देने वाला और हलाकतों से बचाने के लिए गुनाहों से रोकने वाला और गुमराहियों से राह रास्त पर लाने वाला और फितनों से बचाने वाला और दुनिया से आखिरत तक पहुँचाने वाला है, दुनिया से आखिरत तक। और इसमें तुम्हारा दीन कामिल है इस कुरान में। तो जब कुरान खुद ही कामिल नहीं, बामुताबिक यारी और कुछ हमारे गुज़श्ता काबरीन जो गुजरे हैं कि जिन्होंने इस कौम पे, इस मकतब पे बड़ा जुल्म ढाया है, यानी वो आज भी साहिब इज़्ज़त हैं हमारे काबरीन, उनकी भी वो करते हुए डरते हैं, नहीं जी उनकी तहकीक थी, उनका फलान था। और अल्लाह की किताब, यानी आज यहूद व नसारा को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनमें और हमें फ़र्क क्या रह गया? उन्होंने खुद तारीफ़ कर डाली, हमने आयात ही जला डाली, उनसे बड़ा जुर्म कर दिया बकौल हमारे कुछ गुलात के। और कुरान से दुश्मनी की सबब सिर्फ वजह यह है कि अपने अकायद पर, जो बातिल अकायद हैं, उन पर ज़रबेकारी मारता है यह कुरान। कई अकीदों का रद्द करता है, कई रसूमात का रद्द करता है, तौहीद की दावत देता है, शिर्क से बचाता है। ये चीज़ कुरान दुश्मनी पर ले आती है। और यहाँ फिर ये कि जब लाजवाब हो जाते हैं, हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में तीसरी इताअत भी है, आइमा खुदा का जिक्र भी है, सब कुछ है। जनाब अमीर अल मोमिनीन की शान में 300 से ज़्यादा या 200 से ज़्यादा कुछ रवायात के मुताबिक, और ये बरादरान की मैं मामला कोट कर रहा हूँ उनके अकाबरीन का, कि आयात नाज़िल हुई हैं शान अमीर अल मोमिनीन में। लेकिन जहाँ पे वाज़िया नाम नहीं दिखाए जाते, वो जी आयतें निकाल ली, वो जी वाज़िया इमामत का, वो जी आयतें निकाल ली। जैसे आइमा तहार के बारे में ये नज़रिया आप में रासख कर दिया गया कि जहाँ देखो कि अमीरुल मोमिनीन ने वो अमल अंजाम दिया या वो बात कह दी जो आज की शीयत को, आज की शीयत नहीं, आज की शीयत को सूट नहीं करती, वहाँ पे कह दो जी तकैया में थे, तकैया में नाम रख लिए बच्चों के, तकैया में जनाब मशवरा दे दिया जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को, तकैया में ये कर दिया, तकैया में वो कर दिया, तकैया को ही उन्होंने अपनी ढाल बना लिया। इसी तरह जब कुरान की बारी आती है तो जान छुड़ा दी जाती है, क्या है कि भाई जब हमारे आखिरी इमाम आएंगे पूरा कुरान लेके आएंगे फिर बात करना, चलो अल्लाह खैर सब। ये निरी ज़लालत और गुमराही है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसमें दीन कामल है। हम क्या कह रहे हैं?
कुरान खुद ही कामल नहीं, जिसने दीन कामल सिखाना हमें वो खुद ही कामल नहीं। और फिर जनाब अमीरुल मोमिनीन जो एक तरफ जनाब हमारे नज़दीक बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की मतलब क्या कहना चाहिए कि बाद अंबिया और कुछ के नज़दीक जो है फ़ौरन ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम अंबियों से भी अफजल शख्सियत, बहादुर तरीन शख्सियत, और जो खुद अपने नहजुल बलागा के खुतबा में फरमाते हैं कि मैं बातिल का पहलू चीर के हक़ को निकालना जानता हूँ और निकालता हूँ और निकाल सकता हूँ, मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। वही नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 30-40 साल बाद ही कुरान को महफूज ना रख सके, जिनका काम ही ये था। खैर अच्छा जी, मसअदा बिन सदका ने कहा कि अबू अब्दुल्ला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने हम अहले बैत की वलायत को कुतुब कुरान बनाया और तमाम किताबों का कुतुब और असल मरकज़ है। इसकी बुनियाद महकम कुरान और इसमें किताबों की ताकत है और इसमें ईमान की ज़ाहरियत है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इक्तदा का हुक्म दिया, इक्तदा करो कुरान का और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, कुरान का और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का। और जैसा कि फरमाया अपने आखिरी खुतबा में, बाज़ खुतबों में और बाज़ दूसरे खुतबों में कि तुम्हारे दरमियान दो वज़नी चीज़ें यानी सकलैन छोड़े जा रहा हूँ। अब ये जो मैंने अवाइल में आपसे कहा था कि खुद इमाम मासूम ने अपने आप को शकल असगर कहा है और कुरान को शकल अकबर कहा है, तो अगर शकल अकबर ही नाकस है तो फिर शकल असगर के बारे में लोगों को उंगलियां उठाने का पूरा हक है, नासबी और नवासिब और ख्वारिज को। अच्छा, जैसा कि आपने फरमाया कि मैं दो वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, शकल अकबर और शकल असगर। फिर वो अकबर वो मेरे रब की किताब है, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि शकल अकबर मेरे रब की किताब है। अब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दौर यकीनन जनाब खलीफा सोयम के दौर के कई सालों बाद आया। अगर जनाब खलीफा सोयम ने असल आयात या आले मोहम्मद की शान में नाज़िल हुई आयात निकाल दी थी और बहुत ज़्यादा ऐसे काम निकाल दिए थे, तो फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इस नाकस शुदा कुरान को कह रहे हैं कि शकल अकबर मेरे रब की किताब है। यहाँ इस रिवायत में ये क्यों नहीं कह रहे कि वो शकल अकबर है जो हमारे कायम के पास है, ये जो मौजूदा कुरान है नाकस, वो की रिवायात मिलती हैं लेकिन वो घड़ी गई रिवायात है, वो खुद कुरान के और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मजाज और फरामीन के मुताबिक है ही नहीं। तो इमाम फरमाते हैं कि शकल अकबर और शकल असगर, फिर वो अकबर शकल अकबर वो मेरे रब की किताब है और फिर असगर मेरी इतरत मेरी अहले बैत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोट कर रहे हैं इमाम, मेरी तरफ से इनकी हिफाजत करना जो कुछ भी इनमें है, बस हरगिज़ गुमराह ना होगे जब तक तुम इनसे तमस्सक रखे होगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी तरफ से इन दोनों की हिफाजत करना। अब अहले बैत की हिफाजत या ख्याल रखने का हुक्म उम्मत को है, लेकिन जो पहला हुक्म है ना शकल अकबर जो है, उसकी हिफाजत का खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फरीज़ा आइमा का बिल खसूस और बिल पूरी उम्मत का है। तो क्या कहा जाए कि आइमा फिर इस फरीज़े को सर अंजाम देने में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नाकाम हो गए पूरी तरह। तो कुछ सालों बाद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के जाने के कुछ सालों बाद ही किसी ने जनाब तरतीब बदल दी, किसी ने सूरतों के मजाज बदल दिए, किसी ने आयात ही जला डाली और ये खामोश बैठे रहे। ऐसे इमाम या ऐसी सीरत इमाम या ऐसे फ़राइज़ इमाम, ये गालियों को मुबारक। अली के शिया जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह असली शिया, हकीकी मकतब, असली जो मकतब तशय्युअ है उसके जो पैरोकार हैं वो इस नज़रिए को बातिल समझते हैं, क्योंकि ये खुद इल्ज़ाम हमारे आइमा पर आ रहा है कि भाई बात बात पे माज़अल्लाह डर जाते थे। वो कुरान जला रहा है तो डर गए, कुछ नहीं कहा। वो आयतों की तरतीब बदल रहा है डर गए हैं, कोई सूरतों की तरतीब बदल रहा है डर गए हैं। जनाब कोई जो है वो कह रहा है कि जी हमें रिश्ता दे दिया जाए वरना हम चोरी का केस आप पे डाल देंगे, तो डर गए हैं और एक जिन्नी और चुड़ैल की जाके मदद ले रहे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और भाई ये गालियों ने मलंगों ने इमाम का ऐसी तस्वीर आपके आगे पेश कर दी है, इससे बिल्कुल बरअक्स शख्सियत इमाम है। अच्छा जी, फजील बिन यसार कहते हैं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से कुरान के बारे में सवाल किया है तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि बेशक वो कलाम इलाही है, और फरमाया कि कुरान के अलावा, ये बहारुल अनवार में भी रिवायत है कि कुरान के अलावा किसी और जगह से, कुरान को छोड़कर किसी और जगह से हिदायत के तालब बनोगे तो गुमराह हो जाओ। अब नाकस कुरान के बारे में कहा जा रहा है कि जिसमें आयात ही मुकम्मल नहीं, जिसमें अहकाम ही मुकम्मल नहीं, जिसमें आइमा के नाम ही नहीं है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई इसको छोड़ के कहीं से हिदायत लोगे तो गुमराह हो जाओगे। आप खुद सोचिए, खुद दावत फिक्र दीजिए अपने आप। अच्छा, हसन बिन अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मेरी उम्मत में अनकरीब फितने बरपा होंगे। बस सवाल किया गया कि इससे कैसे निजात पाएं। अब इस पे नाज़रीन और सामीन जरा गौर कीजिएगा, मासूम अव्वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। पूछा गया जनाब इससे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फितनों से कैसे निजात पाएंगे। बस फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज्जत वाले अल्लाह की वो किताब कि जिसमें ना तो इसके दरमियान से बातिल दाखिल हो सकता है, ना पीछे से ना आगे से, ये नाजल किया गया है हकीम व हमीद खुदा की तरफ से। इसमें भड़कने वाला इल्म गुमराह
के अलावा अल्लाह का है और इसमें वली और इस अमर का जबार की तरफ से है, बस इसका अमल बगैर इसके किस्सों के है, तो इसके ज़रिए तुम फितनों से निजात पा जाओगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले एक कसीर अखबार का सिलसिला दिया, क़यामत के करीब ये होगा, मेरा बेटा महदी ज़हूर करेगा, मेरे बाद हुसैन जो हैं वो करबला में शहीद कर दिए जाएंगे, तो इस चीज़ से अल्लाह ताला ने अपने नबी को लाइलम रखा कि आपकी वफ़ात के कुछ साल बाद ही इसकी आयतें तो निकाल दी जाएंगी, तरतीबें बदल दी जाएंगी। तरतीब से मुराद है वो उस तरतीब की मैं बात नहीं कर रहा कि जो जनाब अमीर ने तरतीब नज़ूली के हिसाब से इकट्ठा किया, यानी जो हसन अल्लाह यारी का क्लेम है कि आयात में आयतें आगे पीछे कर दी गई हैं सूरतों में, यानी सूरह अहज़ाब की जो ऊपर आयतें आ रही हैं एंड पे जनाब वो आयत ही नहीं थी जो फिट कर दी गई, माज़अल्लाह, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस चीज़ से लाइलम, दुनिया जहाँ की खबरें अल्लाह ने अपने नबी खुदा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई, ये खबर अल्लाह छुपा गया, ये कुछ सालों बाद इसको नाकस कर दिया जाएगा, फिर एंड पे कुर्बे क़यामत में असल कुरान ज़ाहिर होगा। तो फिर मैं कहता हूँ कि जब से आयात कुरानी को जला डाला बकौल यारी के, तब से लेके जब कुर्बे क़यामत में असल कुरान सामने नहीं आता, इतने हज़ारों साल में जो लोग दुनिया से आए गए, उनका कसूर क्या था कि अल्लाह ताला ने उनको तक ना तो अपना इमाम आखिरी इमाम ज़ाहिर किया कई हज़ार सालों तक, और ना ही असल किताब उनके मत्थे लगी बेचारों के जिससे वो हिदायत हासिल करते। तो फिर ये तो अल्लाह के माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, ये तो अदालत इलाही पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो कभी सोचा भी तो करें कि कुरान की दुश्मनी जैसे अहले बैत की दुश्मनी कहाँ से कहाँ ले जाती है। कुरान शकल अकबर है भाई, इसकी दुश्मनी, इसका बुग़्ज़, इस पर इल्ज़ाम देना कि नाकस है, ये कहाँ से कहाँ ले जाता है मामले को, कभी ये भी तो सोचें। अच्छा, अल्लाह अकबर। अमरू बिन कैस कहते हैं कि अबू जाफर से सुना मैंने कि इन्होंने फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक ताला ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसकी एहतियाज यानी ज़रूरत लोगों को यौम क़यामत तक थी, मगर ये कि इसे अपनी किताब में और आखिरी किताब में नाज़िल ना किया हो और अपने रसूल के ज़रिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे वाज़िया ना किया हो, और हर एक चीज़ की एक हद मुकर्रर की और हर एक के लिए दलील बनाई, इसके लिए और उसके लिए अदद बनाए, ये उसकी हद से हद है। यानी क़यामत तक कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत मुसलमानों को, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी ज़रूरत हो और कुरान में मौजूद ना हो। तो जब कुछ सालों बाद कुरान नाकस हो गया तो फिर बताइए कैसे इत्मीनाद किया जाए कि जी इसमें हर उस चीज़ का जिक्र है, हर उस चीज़ का वो है हल है, हर वो मम्मा जो उम्मत मोहम्मदिया को पेश आएगा उसका। तो जब एक नाकस चीज़ से हिदायत आप कैसे लेंगे और हिदायत आगे लोगों तक कैसे फैलाए? आज किस मुंह से आप यहूद व नसारा को कहेंगे कि तुम लोगों ने बदबख्तों अपनी किताबों में तारीफ कर दी? वो कहेंगे भाई हमें तारीफ करते तो कई सौ साल लग गए थे, तुमने तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरन बाद ही, कुछ सालों बाद ही इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया था। तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा? अच्छा अब ये कुछ रिवायात आपने तफसीर याशी से सुनी, इसी तरह आ जाइए ये अल शाफी यानी असूल काफ़ी का जो बाब है कि हर मसला में किताब खुदा और सुन्नत की तरफ रुजू करो। इसमें जनाब इसी हदीस का जिक्र है कि जिसमें फरमाया गया कि कोई चीज़ क़यामत तक ऐसी नहीं आने वाली कि जिसकी उम्मत मोहताज हो मगर उसका जिक्र कुरान में ना हो। फिर फरमाया कि जनाब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल किया है जनाब इमाम आज़म ने कि आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में हर चीज़ को बयान कर दिया है, यहाँ तक कि जिस चीज़ का इंसान मोहताज था इसको इसमें जिक्र कर दिया है, हत्ता कि अब कोई शख्स ये नहीं कर सकता कि वो कहे कि ए काश मैं इसका हुक्म कुरान, इस चीज़ का हुक्म कुरान में आता। कोई ये कह ही नहीं सकता चूँकि हर चीज़ का हुक्म कुरान में। अच्छा इसमें दो चीज़ों पे आप गौर करें कि इसमें कोई शख्स ये कह नहीं सकता कि ए काश, ये सूले काफ़ी की रिवायत है यारी के एजेंटो, जो तुम कहते हो कि पूरी सूले काफ़ी मोतबर है जी, ज़ईफ़ कुछ भी नहीं, तो फिर इसको भी तो मोतबर मानो ना कि हर चीज़ का जिक्र कुरान में। दूसरा कि कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ए काश ये बात कुरान में होती, तो फिर ये कोई कैसे कह सकता है कि कुरान में आइमा के नाम थे जनाब वो निकाल लिए गए? इमाम तो फरमा रहे हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि काश ये बात, ये हुक्म कुरान में आता, वो ऑलरेडी कुरान में है। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि काश कुरान की आयतें ना निकाली होती तो हमारे आइमा के नाम भी मौजूद थे? ये ज़रा सोचिए। अब आज इस रवायत का जहाँ से आगाज़ हो रहा है कि अल्लाह ताला ने हर उस चीज़ का बयान जिसका इंसान मोहताज है कुरान में जिक्र कर दिया है। ये कर दिया है वाले अल्फाज पे आप फोकस करें। यहाँ पे ये अल्फाज नहीं है कि कर दिया था, उम्मत ने निकाल दिया, खुलफा ने निकाल दिया, कर दिया है। यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जो दो खत्तों के दरमियान कुरान था वो अल्हम्दुलिल्लाह वही कुरान है जो आज है। इमाम उसके बारे में कह रहे हैं कि हर उस चीज़ का जिसकी हमें ज़रूरत है कुरान में जिक्र कर दिया है, कर दिया था नहीं, कर दिया है। खैर
जनाब हमाद ने बयान किया कि मैंने अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से सुना कि आपने फरमाया कोई चीज़ ऐसी नहीं मगर ये कि इसके बारे में कुरान और हदीस में हुक्म जिक्र हुआ है। कुरान और हदीस, तो कुरान अगर नाकस था तो इमाम फरमाते कि कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो कुरान में जिक्र ना थी, ना है ना कहते कि है, फरमाते थी, निकाल ली, लेकिन नहीं। अच्छा जी, अब बिल्कुल एंड पे आप आ जाइए, ज़रा जनाब अमीर कायनात की रूहानी तौर पे बारगाह में चलते हैं और जनाब अमीर इस खुतबे में, खुतबा नंबर 85 है, इसमें खुतबा तो जनाब ये उलमा हक और उलमा सू के हवाले से है, लेकिन इसमें कुरान का जिक्र रेफरेंस देते हैं जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, और फरमाते हैं यानी जो आलम हक होगा, जो उलमा हक की लिस्ट में आता होगा, वो क्या करेगा, वो ये करेगा, इमाम फरमाते हैं कि इसने अपनी भागदौड़ कुरान के हाथों में दे दी है, दे दी थी नहीं तो भाई अब तो नाकस हो गया, अब खलीफा सौम ने, अच्छा जनाब अमीर बज़ाहिर तौर पर खलीफा चारम है, तो खलीफा सौम ने जब कुरान की आयतों को जला डाला बकौल यारी के, उसमें बड़ी अहकामात थे, आइमा के नाम थे, तो जनाब अमीर तो इमाम बरहक थे, जब जारी खिलाफत भी उनके, मसनद खिलाफत भी उनके पास आ गई, तो फिर जनाब अमीर को किस चीज़ ने रोका कि वो उम्मत को सच ना बताते और असल कुरान ना देते, जो बकौल चंद ज़ईफ़ रवायात के जनाब अमीर वापस ले गए, जब नहीं कबूल किया गया तो जनाब अमीर ने कहा ओ भाई नबी और इमाम का ये काम ही नहीं होता कि हिदायत को उम्मत से छुपा लें किसी बात पर गुस्सा करके, ये तो खुद इल्ज़ाम है उन पर, वो असल चीज़ जिसमें हिदायत थी वो वापस ले गए जी, और आखिरी बेटे तक के आने का इंतज़ार का हमें कहा। अच्छा जी, आप जनाब कायम अल्लाह ताला फर्ज शरीफ जब ज़हूर फरमाएंगे तो फरमाएंगे, ये तो अल्लाह ही जानता है, खुद जनाब कायम नहीं जानते कि कब इसने ज़हूर होगा, तो फिर उस वक़्त तक आप जैसे मेरे और हमारे आबाओ अजदाद जो सदियों से गुजर गए दुनिया से, उनका कसूर क्या है कि असल किताब से बेचारे महरूम हो गए, असल हिदायत से महरूम हो गए। अच्छा, इसने अपनी बागदौड़ यानी आलम हक ने कुरान के हाथों में दे दी है, वही इसका रहबर और पेशवा है कुरान, वो भी नहीं वो ही। मकसद क्या है कि हम बादस नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबर और पेशवा है ना, लेकिन कुरान ही इसका रहबर और पेशवा है। क्यों? कि हमारी जो भी बात इस तक पहुंचेगी, जो भी किरदार, सुन्नत, सीरत, तारीख इस तक पहुंचेगी, ये उसको कुरान से टैली करेगा, क्योंकि कुरान ऐसा रहबर और पेशवा है कि मौजूद भी रहेगा और तारीफ से भी पाक रहेगा। हमारी हदीस में, रिवायात में तारीफ हो सकती है, खुद से घड़ी जा सकती है, आयात कुरानी खुद से नहीं घड़ी जा सकती। तो इमाम फरमा रहे हैं कि वही इसका रहबर और वही इसका पेशवा है। जहां कुरान का, जहां इसका बारे गरां उतरता है, वहीं इस आलम हक का भी सामान उतर जाता है। यानी जहां कुरान रुक गया, ये भी रुक गया, कुरान से आगे नहीं बढ़ा, और जहां इसकी मंजिल होती है वहीं पे ये आलम हक भी जाके अपना पड़ाव डाल लेता। अब इन आश्कार और वाज़िया कलमात के बाद भी अगर कोई कहे कि नहीं जी ये भी तकियातन कहा गया, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस मकतब तशय्यो, जो ये वाला मकतब तशय्यो है कि जो हर बात में तकिया घुसा देता है, इसको फिर जैसे इमाम ने फरमाया था कि यजीद जैसा हाकम इस्लाम का हो तो फिर ऐसे इस्लाम को दूर से सलाम, तो हम कहते हैं फिर ऐसी शीयत को दूर से सलाम, कि जहाँ जो आइमा हुदा है और बदबख्तों जिन्होंने सारी ज़िंदगी जुल्म सहे इसलिए कि वो हिदायत का जनाब चिराग थे, सच बोलते थे, शहीद कर दिए गए, और उन पे हर बात पे इल्ज़ाम तकिया 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 हर बात पे, और ये तो तकिया में कहा, ये तो फला, और भाई फिर ऐसी शीयत को दूर से सलाम कर देना चाहिए कि जहाँ कुरान की इज़्ज़त नहीं वहाँ फिर, यानी इज़्ज़त वाली बात है ना कि भाई एक बंदा अमेरिका में बैठ के सरेआम लोगों में ये ज़ईफ़ रवायात को फैला रहा है कि नाकस कुरान है, इसमें से ये निकाल लिया वो निकाल लिया। असल शीयत को कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता यारी जैसा, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई उसके दामन पे पंजा नहीं मार सकता। इस तख्लीकी शीयत को कोई डिफेंस नहीं कर सकता, दफा नहीं कर सकता जो तख्लीकी शीयत है। ये बात ज़हन में रखिए, कुरान से जुड़ जाइए, अहले बैत से जोड़ देगा आपको। कुरान को छोड़ के अहले बैत से जुड़ना चाहेंगे, अहले बैत के दरवाजे आपको बंद मिलेंगे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।